एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। चलिए कल की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैथ में अपन लोगों ने कल क्या किया था, रिलेटिव स्पीड कल वाला अपन लोगों ने देख लिया था। आई होप सबको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कब प्लस करते हैं, क्यों प्लस करते हैं और क्यों माइनस करते हैं और रिलेटिव स्पीड होती क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था रिलेटिव स्पीड कहाँ लगती है, कैसे क्वेश्चनों में लगती है। जब दो प्रकार की अपने को स्पीड या गति दे रखी हो, एक तो जब उसका पीछा करते हैं, एक दोनों तरफ एक मतलब एक उस बीच वाली दूरी को एक दूसरे की मतलब विपरीत साइड में करते हैं और एक ही दिशा में करते हैं। तो आपको समझ आया होगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होती है। और कल मैंने ये भी बताया था कि एक सीधी स्पीड होती है जो अपन लोग बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर एवरेज स्पीड आती है, फिर उसके बाद क्या आता है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष गति। ये कहाँ निकालते हैं मैंने आपको बताया था। इसमें नॉर्मली बुकों में दिया होता है ये फॉर्मूला, जब दोनों विपरीत एक ही दिशा में जाए तब ए माइनस बी दोनों की चालों को माइनस करते हैं, और जब एक दूसरे की तब तरफ आए तो ए प्लस बी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको ओके है बेटा। मैंने कल आपको इतना ही बताने का कोशिश किया था कि क्यों माइनस करते हैं, क्यों प्लस करते हैं। ठीक है, आज इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे बेटा, कैसे करते हैं। ठीक है, आई होप ये कल वाली चीज़ क्लियर होगी। आज इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं और ट्रेन का क्वेश्चन करके लास्ट में और फिर इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। अब मैंने जितने क्वेश्चन लिए ना उतने टाइप के ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इनमें रिलेटिव स्पीड में से। ठीक है, तो मैंने एक एक क्वेश्चन लिया, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन बात वही है, रिलेटिव स्पीड लगेगी सब में, थोड़ा थोड़ा बेसिक सा अंतर है। ठीक है, और आप ये समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में कहाँ फ़र्क आ रहा है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन करने के बाद अपन ट्रेन का चैप्टर लेंगे। ठीक है, ट्रेन के क्वेश्चन लेंगे, थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है। कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर की चाल से रवाना हुआ। ठीक है, उसकी चाल दे रखी है। 2 आवर्स बाद दूसरा व्यक्ति उसी दिशा में 80 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा करना शुरू किया। दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को कितनी देर बाद पकड़ लेगा। अब देखो बेटा, अब क्या लग रहा है, दोनों एक ही साइड में चल रहे हैं, तो यहाँ पे अपने को पता लग गया क्या लगेगा बेटा, ए माइनस बी। अब मेरी बात सुनो, कोई व्यक्ति इस चाल से, वो चल कितने की स्पीड से रहा है, जैसे बाइक चलाते हैं अपन, पैदल जाते हैं, मतलब किस स्पीड से भाग रहा है, वो 40 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। 2 आवर्स बाद दूसरा व्यक्ति उसी दिशा में चल रहा है, तो 2 घंटे बाद, अब वो दूसरा 2 घंटे बाद चल रहा है, तो 2 घंटे तक इसने कुछ दूरी तय की होगी। 1 घंटे में प्रति आवर कितना घंटा चलता है बेटा, 40। 2 घंटे में कितना चल लिया, ये 80 किलोमीटर चल लिया टोटल। ठीक है, 80 किलोमीटर चल लिया। मान लिए ये यहाँ से चला था और यहाँ तक आ गया, कितना चल लिया बेटा, 80 किलोमीटर चल लिया। ये कोई बिंदु था और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, अब यहाँ पे खड़ा है, 2 घंटा चल के यहाँ पे आ गया। कौन है, कोई व्यक्ति, मैं मान लेता हूँ ये ए था। ठीक है, 2 घंटे चल के यहाँ आ गया, 40 की स्पीड से चलता है, 2 घंटे चल लिया यहाँ। अब उसी दिशा में 80 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा करना शुरू किया। पीछा तो यहीं से करेगा ना, वहीं से। अब वो दूसरा बी मान लेता हूँ, वो यहाँ से करता है। इसकी स्पीड कितनी है बेटा, 80 किलोमीटर। अब मैंने कल क्या बताया था, इसकी कितनी है बेटा, 40 किलोमीटर। जब पीछे से कोई चीज़ किसी को पकड़ेगी तो बेटा इसकी स्पीड हमेशा ज़्यादा होगी, तभी तो पकड़ पाएगा। अब रिलेटिव स्पीड मैंने क्या बताया था, होती क्या है कि ये 40 चलेगा तो तब तो ये 40 जितना ये चलेगा उतना तो ये चल ही रहा है। जो बीच का गैप है ना, ये बची हुई एवरेज स्पीड से ये कंप्लीट करता है, मतलब बची हुई मतलब स्पीड से। जैसे मान लो 40 की, अब ये दोनों चलने शुरू हो गए, ये 2 घंटे पहले चला था। ठीक है, मान लीजिए कोई बस 2 घंटे पहले निकली थी, 80 किलोमीटर चल ली। अब चल तो ये भी रही है, लेकिन इसकी स्पीड 40 है, चल ये भी रही 80 है, ये ज़्यादा चल रही है। और ये जो बीच वाला, अब देखो ये 40 आगे चलेगी, वो तो इसमें से 40 कटता जाएगा। जो एक्स्ट्रा 40 है ना, 80 माइनस 40 कितनी स्पीड आएगी बेटा, 40। ये रिलेटिव स्पीड होती है बेटा, इसलिए माइनस करते हैं। और इस 40 से ही इसके 80 किलोमीटर को कवर करेगा। ठीक है, तो क्या है, 80 ऊपर बटा में 40, तो कितने घंटे बाद पकड़ लेगा बेटा, 2 घंटे बाद पकड़ लेगा। आया समझ में, इसलिए रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। जो इसमें से क्या करते हैं, दोनों की स्पीड का अंतर, और उसी अंतर से जो बीच का गैप बन गया है उसको पूरा किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर तो अपने को पता है फॉर्मूले में क्या आती है, डिस्टेंस, और नीचे स्पीड आती है। और यहाँ कौन सी स्पीड लगती है, रिलेटिव स्पीड। तो ठीक है, तो बराबर क्या होगा, फॉर्मूला वही रहता है बेटा। बराबर में क्या निकल के आता है, हमेशा ही बेटा टाइम निकल के आता है। तो किसी को कोई डाउट बेटा, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, क्या था, 40 किलोमीटर की चाल से चल रहा था, 2 घंटे चलने के बाद दूसरा व्यक्ति चलता है, तो अपने को पता लगा कि भाई स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो ये 1 घंटे में इतना चलता है, 2 घंटे में 80 किलोमीटर तो चल लिया। उसके बाद एक व्यक्ति शुरू करता है, अब वो उसी स्थान से 80 किलोमीटर की चाल से चलेगा, तो ये 40 की चलेगा, तो 80 माइनस 40 ये क्या आ गया, रिलेटिव स्पीड आ गई बेटा। उसी से पकड़ेगा, ये बीच का गैप 40 इसी से पूरा होगा बेटा। ठीक है, कितनी देर बाद पकड़ लेगा, 2 घंटे बाद। ठीक है, अब बताओ कैसे, 40 एक्स्ट्रा था, अब ये 40 से भाग रहा, ये 80 किलोमीटर है, 80 स्पीड 40 है, ये 40 जितना ये चलेगा उतना तो ये चल ही लेगा। ये 40 से देखो, पहले 1 घंटे में इसमें से 40 माइनस हो जाएंगे, फिर दूसरे घंटे में 40, 2 घंटे लग गए ना। आया समझ में। ठीक है, किसी को डाउट, ठीक है, चल नेक्स्ट लेते हैं बेटा। ठीक है, फिर भी किसी को डाउट लगे कंसेप्ट से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट हो, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं बेटा। इस वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। कोई भी चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया आज तक, तो आप उससे रिलेटेड मेरे से कंसेप्ट बेसिकली मैसेज डाल देना, मैं आपको पर्सनली वो मैसेज चेक करके आपको उसका कंसेप्ट बता दूंगा। ठीक है, से मैथ में कहीं से भी रिलेटेड हो। ठीक है, और तो चलिए बेटा नेक्स्ट लेते हैं बेटा।
क्वेश्चन 2, कोई व्यक्ति 8 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है बेटा, ठीक है, 8 मिनट में कर रहा है 1 किलोमीटर। अब एक चीज़ मैं बेसिक से यहाँ पे बताता हूँ बेटा, जब मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था ना, क्या होता है कि मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको कि अगर मैं टाइम निकालूँ, एक ही फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है बेटा, डिस्टेंस इस बटा में क्या होती है, स्पीड। अब इसी को मैंने बताया था, इसको क्या बोलते थे, दूरी, इसको चाल, और ये क्या था बेटा, समय। मैंने आपको बताया था बेटा ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से 3 बना सकते हैं, डिस्टेंस को ये रखो, स्पीड इनटू टाइम, किसी से मेन फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है। अब मेरी एक चीज़ ध्यान रखो, जब दूरी जब बेटा किलोमीटर में लेते हैं ना, किलोमीटर, तो ये बेटा चाल के हिसाब से चलता है, किलोमीटर प्रति हावर। यहाँ किलोमीटर होगा तो टाइम कितना होगा बेटा, नीचे घंटे में लेंगे। जैसे मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड के हिसाब से निकालते हैं बेटा, स्पीड मैंने यही रखा, इस फॉर्मूले में टाइम नीचे ले आया, ऊपर क्या है डिस्टेंस, बटा में क्या है बेटा, टाइम। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ स्पीड क्या होगी, किलोमीटर प्रति हावर। स्पीड 2 प्रकार से होती है, एक तो किलोमीटर में चलती है तब क्या लेते हैं, हावर, एक मीटर में लेते हैं तब क्या चलता है बेटा, सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब होता है प्रत्येक घंटे में कितने किलोमीटर चलता है, ये स्पीड होती है बेटा। तो यहाँ पे क्या आती है बेटा, किलोमीटर, और टाइम किस में चलता है बेटा, हावर्स में चलता है, तभी तो आएगा ना किलोमीटर प्रति हावर। तो किलोमीटर प्रति हावर, अगर मीटर में लेंगे तो ऊपर क्या लेंगे, डिस्टेंस, मीटर में तो सेकंड। अब इनमें चेंज नहीं होना चाहिए, अगर ऊपर किलोमीटर ले रहे हो नीचे सेकंड ले रहे हो तो गलत है, अगर नीचे मिनट भी ले रहे हो तो भी गलत है। इनको एक जैसी यूनिट में बनाना पड़ता है बेटा, किलोमीटर प्रति हावर या मीटर प्रति सेकंड, वही चीज़ इसमें लग रही है बेटा। अब मेरी बात सुनो, ये चीज़ मैंने आपको समझा दी कि यूनिट कैसे लेते हैं, किलोमीटर चलेगा तो हावर में चेंज करना, अगर मिनट भी दे रखी है तो घंटे में चेंज करोगे बेटा, और अगर मिनट दे रखा है तो सेकंड में चेंज करोगे। आया समझ में यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट करते हैं, दूसरी चीज़ सीखते हैं इसमें क्या है। अब देखो 8 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, 1 किलोमीटर चलता है 8 मिनट में, तो मैं इसको मिनट को पहले घंटे में बना लूँ। घंटे में बनाने के लिए क्या क्या करते हैं बेटा, एक चीज़ दूसरी ये सीखो कि एक क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है बेटा, सेकंड, सेकंड के बाद क्या आती है बेटा, मिनट, और उससे बड़ी क्या होती है, घंटे। अब चीज़ देखो बेटा, सेकंड से मिनट की तरफ जाएंगे, 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं बेटा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 से, जब बड़ी की तरफ जाते हैं तब तो बेटा भाग लगाते जाएंगे, और बड़ी से छोटे की तरफ आएंगे तब क्या करेंगे, जैसे मैंने मान लिया 1 घंटा है, अगर इसमें मिनट में बदलूंगा तो कितने मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए, और 60 मिनट में अगर सेकंड में बदलूंगा तो कितने हो गए बेटा, 3600 सेकंड हो गए, मतलब मल्टीप्लाई होता है। और जब इधर जाता हूँ तब क्या होता है बेटा, डिवाइड होता जाता है। 3600 में किसका भाग दे दूंगा, 60 का, कितना आया 60, इसका कितना आया 60 आ जाएगा ये निकल के, और फिर इधर आएंगे तब क्या होगा, इसका 1 घंटा बन गया। मतलब जब छोटी यूनिट से बड़े की तरफ आते हैं तब डिवाइड करते जाते हैं, और करते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 8 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी करते हैं। अब 1 मिनट में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में चेंज करेंगे तो बेटा डिवाइड किससे करेंगे, 60 से। ये क्या आ गया बेटा, टाइम निकल के आ गया। एक व्यक्ति मान लेता हूँ ए, या कोई व्यक्ति 8 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर। टाइम कितना दे रखा था बेटा, 8 मिनट, मैंने घंटे में चेंज कर लिया, कितना आ गया बेटा, 8/60 आवर्स आ गया, ठीक है। इतनी दूरी तय करता है। दूसरा व्यक्ति वही दूरी 10 मिनट में तय करता है। दूसरा व्यक्ति बी है, वो 10 मिनट में तय करता है, तो ये घंटे में कितना बन गया, 10/2 आवर्स, और दूरी उतनी ही है। दूरी कितनी है बेटा, 1 किलोमीटर। दूसरा व्यक्ति 1 किलोमीटर आगे देखकर, अब देखो यहाँ से रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट क्लियर होता है। अब पहले तो रिलेटिव स्पीड में अपने को क्या चाहिए बेटा, चाल चाहिए ना।